ओके। नमस्कार, मैं हरिप्रकाश शर्मा राष्ट्रवादी संदेश चैनल के प्रधान संपादक जनाब लाल मोहम्मद मुआज़म साहब के विशेष आग्रह पर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। कोरोना काल चल रहा है और इस काल में मानवता के समक्ष बहुत बड़ी चुनौती आज मुँह बाए खड़ी है। लेकिन इस दौर में भी कुछ भामाशाह, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, कुछ कर्मठ कार्यकर्ता इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं कि उनको निश्चित रूप से समाज की ओर से शाबाशी देनी चाहिए, उनका उत्साहवर्धन करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में एक ऐसे ही महानुभाव श्री तेजपाल महिपाल आज हमारे साथ हैं, जो निरंतर कोरोना काल में लगे हुए हैं, अपने सभी साथियों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनके धन को एक सार्वजनिक काम के लिए इस प्रकार से खर्च करवा रहे हैं कि उससे मानव जीवन सुरक्षा की ओर जा रहा है, जिंदगी की ओर जा रहा है, मुस्कुराहट की ओर जा रहा है। तेजपाल जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। लोगों को घरों में रहना चाहिए, सभी लोग घरों में बैठे हैं, बड़े बड़े भामाशाह समाज सेवक भी घरों में बैठे हैं। तो क्या आपको अंदर से किस प्रकार की आवाज़ आई कि मुझे समाज के लिए जुट जाना चाहिए, जान की बात लगा? देखो जी, मेरा जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन यहाँ एक खुरखुली की बीमारी के मतलब आगमन हुआ था और उस बीमारी में सराफों के 4 मौत एक साथ में हुई। मैंने देखी नहीं है, लेकिन मेरे माता पिता ने मेरे को मतलब ये बताते थे कि उस दिन इसका जन्म हुआ जिस दिन सराफों के घर में 4 अर्थियाँ एक साथ में हुई। एक तो मेरे मन में ये भी था कि ये इतनी बड़ी घटना भी कभी हो सकती है क्या। दूसरी बात ये थी कि मैं स्काउट से संबंधित हूँ, तो मेरे जाति धर्म ऊंच नीच का कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि मैंने पहली क्लास से ही भारतीय स्काउट को ज्वाइन किया था और 7वीं क्लास तक जब मैं पढ़ा तो मैं स्काउट में ही रहा। तीसरी जो मेरे को प्रेरणा जो मिली वो मेरे बड़े भाई साहब, जो स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति को बनाने वाले फाउंडर मान लो, उनसे प्रेरणा मिली कि जिस टाइम हमारे पास खाने के लिए दाना भी नहीं था तो भी वो स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति जैसी बिल्डिंग को खड़ा किया। लोगों की मतलब 1-1 रुपये की, 2-2 रुपये की, 5-5 रुपये की भीख, मतलब लोगों ने बहुत मदद की, सहायता की, तो आज वो एक वट वृक्ष के रूप में खड़ी है और उसी संस्था पे हमें भी गर्व है। और विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति वर्तमान के दौर में सही दिशा में कार्य कर रही है, लगी हुई है? देखो, सब कार्यकर्ता अपने अपने स्तर पर काम करते हैं। देखो, बड़ी संस्था है, बड़ी संस्था को संभालने में पैसा भी इन्वेस्टमेंट होता है और जो कार्य करता है वो अपने तन मन से लगे हुए हैं, इसमें कोई बात नहीं है। संस्था में देखो, जो काम करता है उसकी अच्छाई बुराई भी लोग करते हैं, अपने को इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को नया राजनीति की तरह की करनी है, अपने को सिर्फ नर सेवा नारायण सेवा का नारा स्वामी विवेकानंद ने दिया था, उसी पे चलना है और उसी के अनुसार काम करना है। महिपाल जी, जिस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर के त्राई मची हुई है, आप जैसे लोग लगे हुए हैं और हिसार से कभी सरसा से ऑक्सीजन उपलब्ध भी करा लें, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि व्यवस्था में कमी है, जिसके कारण लोग परेशान हो रहे हैं। ये कब तक चलेगा, कैसे मिलेगा, लोगों की त्राही कैसे मिटेगी? देखो जी, मैंने तो 5-6 दिन से इसमें भाग लिया है। बहुत विकट स्थिति है, मतलब मैं जिस हॉस्पिटल में गया हूँ, मेरे खुद के आंसू आ जाते हैं। मेरे को रात को नींद नहीं आती है। हम 12-1 बजे तक तो वैसे सोते हैं, लोगों के फ़ोन आते हैं कि सिलेंडर आ गया क्या, सिलेंडर मिलेगा क्या, देखते हैं, कहते हैं जैसे, और 3 बजे मेरी आंखें फिर खुल जाती है, यार वो आज तो बड़ा विनाश हो गया, आज उस आदमी को सिलेंडर नहीं मिला। सुबह उठते हैं तो ये पता चलता है वो चला गया इस संसार से। मेरा मित्र शमशेर, मेरे बचपन का दोस्त था, वो एकदम हष्टपुष्ट आदमी और इस कोरोना काल में चला गया। मेरे परिवार के भी 4 सदस्य इस कोरोना काल में चले गए, जिसमें पहला आघात हमें सुभाष चंद्र महिपाल के रूप में मिला था, दूसरा भाई पवन जो फलोदी रहता था वो गुजर गया, तीसरा भाई गांधी नाम रहता था विशंबर महिपाल। ऐसे करके हमारे परिवार में 4 मौतें भी हो गई कोरोना काल में। और इस विकट स्थिति को देखते हुए मैंने कहा ये तो सब जो भी कमाई अपने कर रहे हैं या अपने खड़ा किया है, ये कोई काम का ही नहीं है। जब तक अपने को सांस लेने के लिए हवा ही नहीं है तो इसका क्या करेंगे हम? कितना भी पैसा कमा लेंगे, वो पैसा हमारे कोई काम नहीं आएगा। उसको लोग फूंक देंगे क्या, वो किसी के काम ही नहीं आएगा। आज ये बिल्डिंग भी धराशायी हो जाएगी तो हम जी कर भी क्या करेंगे? आप
नगर पालिका से भी जुड़े हुए हैं, आपके धर्मपत्नी यहाँ निर्विरोध पार्षद हैं, और नगर पालिका की भूमिका पर आप क्या कहना चाहते हैं? नगर पालिका को क्या करना चाहिए, क्या कर रही है, जो कर रही है क्या वो उचित और पर्याप्त है और सही है? देखो जी, 2 साल से देश में विकट स्थिति है। आर्थिक फंड जो भी गवर्नमेंट का अलाउ है वो सारा कोरोना काल में लग रहा है। हमारे प्रशासन भादरा का जो है ना, वो भी मैं बढ़िया मानता हूँ, जो हमारी बात सुनता है। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, सीआई साहब, मैडम जो है कविता जी पूनिया, वो भी हमारी बात को सुनती है और मतलब हमारी मदद करती है। हर प्रशासन अपनी मदद के लिए तैयार है जी, लेकिन प्रशासन हवा कहाँ से दे? जब ऑक्सीजन देश में उपलब्ध नहीं है तो वो कहाँ से दे? अपने मंदिर मस्जिद पे लड़ते रहे और स्वास्थ्य की तरफ अपने ध्यान नहीं दिया, तो आज ये विकट स्थिति आ गई। किसी ने पेड़ की तरफ ध्यान नहीं दिया, किसी ने ये नहीं सोचा कि ये दिन भी आएगा, क्या हवा भी खरीद के लेनी पड़ेगी और वो भी पैसों से नहीं मिलेगी। उसकी एवज में ऑक्सीजन की कमी की वजह से हमारे 50 आदमी जो है भादरा में गुजर गए, तो अपने क्या कैसे? विकट समय है, ये भी बीतेगा। आप जैसे लोग सहयोग कर रहे हैं, जो साधु आपके पात्र हैं, क्या तेजपाल महिपाल आगामी समय में भी अपनी सामाजिक भूमिका जारी रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे जी। अपने को चुनाव से तो कोई मतलब है ही नहीं। चुनाव के चक्कर में नहीं थे, जो चुनाव के वो थे, वो तो चुनाव होने के बाद में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अपने को तो वो करना ही नहीं है जी। अपने तो सिर्फ और सिर्फ मातृभूमि में जन्म लिया है, और अगर कुल में भी जन्म लिया अग्रवाल है। हमारे को लोग मतलब ये कहते हैं कि भी अग्रवालों की ये धर्मशाला, अग्रवालों की ये कुआ है, ये बावड़ी है, ये स्कूल है, तो हमें उस पर गर्व भी है। हम जिस स्कूल में पैदा हुए हैं उस स्कूल को कभी दाग नहीं लगने देंगे, और हम ये चाहते हैं कि जितने अगर हमारा अंतिम सांस और अंतिम पैसा, हम ये चाहते हैं कि अगर लग भी जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम भादरा के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं। अगर कहीं भी ऑक्सीजन उपलब्ध है तो हम वहाँ से लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उपलब्ध होनी चाहिए किसी भी तरीके में, किसी भी कीमत पे। मेरे सभी यार दोस्त जो है ना, मेरे एक व्हाट्सएप पे, एक फेसबुक के ऊपर जो है पैसा देने के लिए तैयार है। क्या भविष्य में तेजपाल महिपाल के नेतृत्व में वृक्षारोपण का एक सघन अभियान चलाया जा सकता है, जिसके कारण सारे भादरा को हरा भरा किया जा सके, और भविष्य में शायद इस प्रकार की कोई दिक्कत ना आए जो अब मानव जाति को देखने को मिले? देखो जी, मैं तो नेतृत्व को करने बड़ा हूँ। मैं तो आप जैसे भी कहोगे, आप सब लोग अच्छाई के लिए जो चलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, किसी तरीके की समस्या भी नहीं है। मैंने चुनाव के दौरान भी ये कहा था कि अगर मेरे बेटे दोनों 1 रुपया कमाएंगे तो हम 20 पैसे जो है खर्च करने में सक्षम भी है, और हमारा मन भी है और हमारा दिल भी है। दोनों बेटों का, मेरी पत्नी का, मेरी दोनों बहुओं का, मेरे पोतों पोतियों का जो है मेरे को भरपूर प्यार मिल रहा है कि जो पापा कर दे वो सही है। हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारे पास जनता का प्यार है। हम सब समाज से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें हिंदू हो, मुसलमान हो, खटीक हो, छिंपा हो, ब्राह्मण हो, सब एक है। पहले अपने मानव को बचाएंगे, जब लड़ेंगे ना, जब मानव ही नहीं बचेगा तो इस हवेली का या इस मकान का, इस दुकान का, इस फैक्ट्री का क्या करेंगे? ये जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है, भारत सरकार की हो, राजस्थान सरकार की हो, प्रशासन की जो भी गाइडलाइन है उसके तहत अपने को काम करना है। भाईचारे को बिगाड़ना नहीं है। महामारी ये जो है एक बहुत बड़ा युद्ध है। युद्ध महीने 20 दिन में ठीक हो जाता है, मतलब लड़के अपने हार जीत का फैसला हो जाता है। ये जीवन का फैसला है। अगर इसमें हम हार गए तो फिर आगे किसी से लड़ाई करेंगे, किससे बात करेंगे, किससे प्यार करेंगे? तो मेरा तो यही कहना है, अभी मिलजुल करके रहना है। घर से बाहर मत निकलो। अगर घर से बाहर निकलोगे तो ये बीमारी जो है अपने को छोड़ेगी नहीं किसी कीमत पे। मेरी तो हाथ जोड़ करके निवेदन है भादरा वासियों से कि अपने सब मतभेद बुला दो। कोई भी संस्था हो, चाहे यूनानी चिकित्सालय हो, चाहे स्वामी विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति हो, चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई अस्पताल हो, कोई भी गरीब आदमी हो, उसकी मदद के लिए हमें सबको आगे आना होगा, जब जा कर के इस पार पड़ेगी। नहीं तो पैसे धरे रह जाएंगे गलों में, मतलब कोई भी उसको उठाने वाला चकने वाला नहीं रहेगा, आदमी को उठाने वाला नहीं रहेगा। शमशान घाटों में जो है लाइन लग जाएगी। मैंने ये 5 दिन से दौरान देखा है। एक आदमी को ऑक्सीजन नहीं मिली थी सर, उसके फादर ने वहाँ जो है सिलेंडर फेंक के आत्महत्या कर ली थी। मैं वहाँ मौजूद था, मेरी आंखों में आंसू वहाँ आ गए जब उसका 17-18 साल का बेटा जो है वो ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था और वहाँ ऑक्सीजन नहीं थी, होते हुए उसको नहीं मिली।
बहुत बहुत धन्यवाद। तेजपाल जी ने अपने अनुभव भी साझा किए और ये बताया कि अब सबसे जीवन रक्षा का जो ब्रह्मास्त्र है वो है घर में रहे, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और राष्ट्रवादी संदेश के माध्यम से भामाशाहों से भी अपील की ये सहयोग करें। जिस प्रकार तेजपाल महिपाल लगे हुए हैं निस्वार्थ भाव से, निश्चित रूप से ये साधुवाद के पात्र हैं, अभिनंदन के पात्र हैं। मैं तो मेरे सभी यार दोस्त परिवार रिश्तेदारों और गांव के जो भी भामाशाह है, धनाढ्य हैं, जो भी देने में सक्षम है, कोई 1 रुपया भी देता है तो भी उसका सर चुस्कार के हम स्वीकार करते हैं। और वो रुपया उसका विश्वास दिलाता हूँ कि उसका एक एक पैसा जो है ना वो मानव जीवन को बचाने में लगा दूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी सामान लाना पड़े, मैं मेरा तन मन से जो है उसकी पूर्ति करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा घर जो है इतनी आर्थिक स्थिति इतनी मेरी मजबूत नहीं है कि मैं ये सारा खर्च उठा सकूँ। मेरे सभी मित्र मेरी मदद कर रहे हैं, आगे भी मुझे आशा है कि पैसे की कमी वो आने ही नहीं देंगे किसी भी प्रकार की, चाहे वो चौधरी परिवार से हो, जाट परिवार से हो, ब्राह्मण परिवार से हो, मुस्लिम समुदाय से हो, किसी भी समाज से हो, चाहे हमारे बढ़िया व्यापारी जो भी हैं वो सब मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं। और मेरे को किसी ने कुछ पूछा ही नहीं कि तुम क्या कर रहे हो और मेरे खाते में पैसे आ रहे हैं। निश्चित रूप से ये लड़ाई जो है वो किसी एक जाति धर्म पंथ की नहीं है, ये मानवता के समक्ष चुनौती है, उस पर विजय प्राप्त करने की ये जंग है और हम ये जंग निश्चित रूप से जीतेंगे। कोरोना हारेगा, मानव विजयी होगा, मानवता विजयी होगी, मानव के संकल्प विजयी होंगे। आप सबका पुनः धन्यवाद। तेजपाल जी के साथ हम दोबारा भी पुनः वार्ता करते रहेंगे ताकि इनका भी उत्साहवर्धन हो और इनकी प्रेरणा से इनके वो साथी आगे आकर के इनके साथ कार्य कर सकें, ताकि समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक वो सब संसाधन पहुंच सकें जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।